हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। एंड गाइस, इस चैनल पे हम जितनी वीडियोस करेंगे वो सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से करेंगे। तो देखो, पोल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है, देखो हमारी बुक में लिखा है, एनसीईआरटी की बुक में, एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन इज़ द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स विच लोअर्स द एयर क्वालिटी। एयर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है? कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं हमारे एयर में आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी एयर की क्वालिटी लो यानी कम हो जाती है। यानी जैसे कि पहली एयर अच्छी साफ़ सुथरी थी एकदम, वो नहीं रहती है, बेकार हो जाती है, ठीक है, हमारे लिए नुकसानदायक हो जाती है। इट इज़ मेनली ड्यू टू द कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड बाय द ऑटोमोबाइल्स विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू एयर पोल्यूशन। सो मेन एयर पोल्यूशन किस लिए होता है? जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी कार्स वगैरह हैं, ट्रक्स वगैरह हैं, इससे क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एमिटेड, मतलब जो इनसे रिलीज़ हो रही है गैस वगैरह, धुआं वगैरह, उसकी बात हो रही है। तो उनमें से एक गैस जो निकलती है, धुआं जो निकलता है, उसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, जो हमारी कार्स वगैरह में से निकलता है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, हमारी एयर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। सिमिलरली स्मोक एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पोल्यूट द एयर। इसी तरह से अगर कोई धुआं है या कोई केमिकल निकल रहा है, कहाँ से? मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यानी इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से कोई धुआं या केमिकल निकल रहा है, इससे भी हमारी एयर जो है उसमें पोल्यूशन फैलता है। रिजल्टेंट एयर पोल्यूशन हैज़ क्रिएटेड अ होल इन द ओजोन लेयर लीडिंग टू डेंजरस वार्मिंग ऑफ अर्थ। और ये जो एयर पोल्यूशन है, इसकी वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है उसमें होल यानी छेद हो गया है, और इस छेद की वजह से क्या हो रहे हैं, हमारी जो अर्थ है वो बहुत ज़्यादा वार्म हो रही है, गर्म हो रही है, डेंजरस तरीके से। देखो अभी गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में वीडियोस आएंगी बहुत सारी कि मैंने ऑमलेट बनाया है गाड़ी पे, कोई बोलेगा मैंने बाइक पे ऑमलेट बनाया है, इतनी ज़्यादा गर्मी आ रही है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। वाटर बिकम्स पोल्यूटेड प्राइमरली फ्रॉम केमिकल एंड वेस्ट डंपिंग। सो वाटर कैसे पोल्यूट होता है? वाटर हमारा कैसे ख़राब हो जाता है? जब हम कोई भी केमिकल या भी कोई वेस्ट उसके अंदर फेंकते हैं, यानी इंडस्ट्रीज से अगर कोई केमिकल जो है, वेस्ट जो है, नदियों वगैरह में छोड़ा जाता है, तो इससे वाटर पोल्यूशन होता है। फॉर ईयर्स बिजनेस एंटरप्राइजेज हैव बीन डंपिंग वेस्ट इंटू रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स विद रिगार्ड फॉर द कंसिक्वेंसेस। अब देखो क्या है, कई सालों से बिजनेस एंटरप्राइजेज जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिवर्स में, स्ट्रीम्स में, हमारी लेक्स में जो है वेस्ट डंप कर रहे हैं, यानी फेंक रहे हैं वेस्ट, ठीक है, केमिकल्स वगैरह फेंक रहे हैं। यहाँ पे है कि कंसिक्वेंसेस के बारे में सोचते ही नहीं, यानी जो आगे रिज़ल्ट निकलेगा कि भाई हम जो इतना पानी ख़राब कर रहे हैं, नदियाँ वदियाँ ख़राब कर रहे हैं, सोचते ही नहीं इसके बारे में कि आगे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वाटर पोल्यूशन हैज़ लेड टू द डेथ ऑफ सेवरल एनिमल्स। और वाटर पोल्यूशन की वजह से काफ़ी सारे जानवर भी मर रहे हैं, क्योंकि यार पानी है, उसके अंदर मछलियाँ वछलियाँ होंगी, सी एनिमल्स जो भी होंगे, उसके अंदर अगर तुम वेस्ट फेंकोगे जहरीला, तो वो लोग पानी पियेंगे, वो मर जाएंगे। या फिर कोई और जानवर उस नदी का पानी पी लेगा जिसमें तुम टॉक्सिक वेस्ट फेंक रहे हो, वो इन जानवर भी मर जाएगा। एंड पोज्ड सीरियस थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ। और सच में हम लोगों को ये भी जो है एक सीरियस थ्रेट है, यानी बहुत बड़ा हमें नुकसान पहुंच सकता है इस चीज़ से, और पहुंच भी रहा है। क्योंकि यार गंदा पानी अगर हम लोग पियेंगे तो पता है बीमार तो होंगे ही हम लोग, है ना। और फिर कई बार तो ऐसे इतने बीमार हो जाते हैं ख़राब पानी से, लोग मर भी जाते हैं जहरीले पानी से। आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में भी पढ़ा होगा कभी। नेक्स्ट है लैंड पोल्यूशन, यानी जो अपनी मिट्टी जो पोल्यूटेड हो जाते हैं। डंपिंग ऑफ टॉक्सिक वेस्ट ऑन लैंड कॉजेज लैंड पोल्यूशन। हम जो ये टॉक्सिक यानी जहरीले वेस्ट लैंड पे फेंकते हैं, ज़मीन पे फेंकते हैं, इसकी वजह से लैंड पोल्यूशन होता है। दिस डैमेजेस द क्वालिटी ऑफ लैंड मेकिंग इट अनफिट फॉर एग्रीकल्चर और प्लांटेशन। इससे हमारी लैंड की क्वालिटी, मिट्टी की क्वालिटी ख़राब हो जाती है। एग्रीकल्चर के लिए या प्लांटेशन यानी पेड़ पौधे उगाने के लिए वो ठीक नहीं रहते हैं, क्योंकि यार एक मिट्टी है साफ़ सुथरी एकदम उपजाऊ, फर्टिलिटी है उसमें बहुत अच्छी, लेकिन उसमें तुम टॉक्सिक वेस्ट मिला दो, ठीक है, जहरीले पदार्थ मिला दो, तो उससे क्या होता है, उपजाऊ वो नहीं रहती हैं, उसमें आप जो है फिर खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो, पौधे नहीं उगेंगे, मिट्टी ख़राब हो जाएगी। तो रिस्टोरिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डैमेज्ड इज़ अ बिग प्रॉब्लम। और जो कि लैंड यानी मिट्टी ऑलरेडी डैमेज हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है,
उसकी उपजाऊ शक्ति अब नहीं रही है, उस क्वालिटी को रिस्टोर करना, इसका मतलब है उसकी क्वालिटी सेम पहले जैसी लेके आना, पहले जैसी साफ़ सुथरी बनाना। ये पहले ही एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, ऊपर से इंडस्ट्रीज़ जो हैं इसमें और साथ दे रहे हैं इसको गंदा करने में। नेक्स्ट है नॉइज़ पोल्यूशन। Noise caused by the running of factories and vehicles is not merely a source of annoyance but is also a serious health hazard. तो ये जो नॉइज़ है, जो फैक्ट्रीज़ में मशीनें वगैरह चलती हैं वहाँ से आता है, या व्हीकल्स में से आता है। जैसे कि आप रोड पे जाओ तो किसी सारी कार्स होते हैं, स्कूटर होते हैं, बाइक्स होते हैं, पी पी पॉ की आवाज़ सुनाई देती रहती है इतनी ज़्यादा। ये क्या एक सोर्स ऑफ अनॉयंस, इससे हमें डिस्टर्बेंस होती है, काफ़ी परेशानी होती है, साथ में ये एक सीरियस हेल्थ हाजार्ड भी क्रिएट करते हैं, यानी हमारी हेल्थ के लिए भी ये ठीक नहीं है। अब आप सोचेंगे नॉइज़ पोल्यूशन, यार शोर अगर मच रहा है तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ हम डिस्टर्ब ही तो होंगे, और ज़्यादा दिक्कत क्या हो सकती है? नहीं, नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी डिजीज़ यानी बीमारियां फैलती हैं, जैसे लॉस ऑफ हियरिंग यानी हमारी सुनने की शक्ति ख़त्म हो सकती है, माल फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट हो सकता है, ज़्यादा शोर हम कंटिन्यूस सुने तो हमारा दिल जो है वो ढंग से काम ना करे, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली हम डिस्टर्ब हो सकते हैं हर वक्त शोर में रहने से। तो ये सारी वीडियो ख़त्म।